2025 में आपको क्या सीखना चाहिए? क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए कि आपको AIML सीखना चाहिए? वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या करियर ऑप्शन है? AIML के अंदर क्या करियर ऑप्शन है? कि वेब डेवलपमेंट का मार्केट 2025 में कैसा होगा? AIML का मार्केट कैसा होगा? किसकी सैलरी ज्यादा अच्छी होगी, किसकी सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, किसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे और आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि आजकल AIML सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और मैं आपको ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो मार्केट में भी चल रहा होगा, क्योंकि YouTube के अंदर जो ट्रेंडिंग में चलता है जरूरी नहीं है कि मार्केट में भी उसका ट्रेंड हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लैरिफाई करूंगा कि किसको AIML सीखना चाहिए, AIML का जॉब रेशियो क्या है, वेब डेवलपमेंट का जॉब रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो वेब डेवलपमेंट और AIML ये दोनों बिल्कुल अलग ही सेगमेंट है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। वेब डेवलपमेंट एक तरह से देखा जाए तो यदि आपको कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना है, कोई ब्लॉग बनाना है, कोई UI बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। AIML एक्चुअली क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्रेडिक्शन बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड एप्लीकेशन यदि आपको बनाना है, जो डेटा के हिडन पैटर्न को मैच करके कुछ डिसीजन मेकिंग करने वाले एप्लीकेशन यदि आपको बनाना है, जो पूरी तरह से एल्गोरिथम पे बेस्ड है, उसके लिए हम AIML बेस्ड एप्लीकेशन का यूज करते हैं। AIML बेस्ड एप्लीकेशन बनाना इतना सिंपल काम नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करने होते हैं। यदि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आप UI डेवलप करना एक तरह से देखा जाए तो ये काम थोड़ा सा आसान है, लेकिन यदि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद यदि आप किसी एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करते हुए यदि आप किसी भी टाइप का एक प्रोग्राम बनाते हो, वो भी AI बेस्ड, वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसको पहले आपको एग्री करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप AIML नहीं सीख सकते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं होता, ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। यदि आपको एक ऐसा पर्टिकुलर गोल सेट किया आपने कि इनिशियली आपको एक कम लैंग्वेजेस सीख करके या थोड़ा सा मतलब एक इजीनेस के साथ यदि आप IT कंपनी में एंटर करना चाहते हो, आपको थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना है, ठीक है, आपका जो मतलब साइंटिफिक माइंड अप्रोच नहीं है या साइंटिस्ट जैसा अप्रोच आप नहीं रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप वेब डेवलपमेंट आपके लिए बेटर है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग के अंदर एक तरह से देखा जाए तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो। आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके अंदर जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी आपके माइंड में है। आपका मैथमेटिकल स्किल बहुत अच्छा है और आपको UI में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, वेब डेवलपमेंट में आपको लगता है ये तो सिली काम है। यदि इस तरीके का माइंड सेटअप है तो आप AIML की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ वाइज। कुछ लोग तो बोलते हैं कि वेब डेवलपमेंट का ग्रोथ कम है, AIML ग्रोथ ज्यादा है, तो हम AIML सीखेंगे तो हमारा ग्रोथ भी हो जाएगा। ठीक है, देखो एक्चुअली मनी माइंडेड आपको नहीं बनना है। सबसे पहले आपको स्किल माइंडेड बनना है। मनी माइंडेड यदि आप बनोगे, मनी को देख करके यदि आप कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट करोगे या कोई टेक्नोलॉजी सर्च करोगे, कोई टेक्नोलॉजी के अंदर आप सीखने को सोचोगे, तो वो चीजें आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक इंटरेस्ट है। यदि आपका इंटरेस्ट एरिया वेब डेवलपमेंट की तरफ है, आपको UI क्रिएट करने में, आपको React JS पढ़ने में, आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ने में यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर के जो प्रोग्राम कोड है बहुत आसानी से आपको समझ में आते हैं, ठीक है, तो आप वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हो। सैलरी एक लेवल के बाद आपके इंटरेस्ट यदि अच्छा है, यदि आप नए नए चीजें करते हो, तो सैलरी लगभग इक्विवेलेंट हो सकती है। लेकिन यदि आपने सिर्फ सैलरी देख करके डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या AI की तरफ यदि आप जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपकी जॉब लगे। हो सकता है आप बीच में से फेल हो जाओ, तो न तो आप वेब डेवलपर बनोगे, न तो आप डेटा साइंस, ML या AI डेवलपर्स बनोगे। अब मैं ये तीनों नाम एक साथ क्यों ले रहा हूँ, DS ML AI? कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी है कि DS ML AI अलग अलग होते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं ये सब एक ही है। ठीक है, मैं आपको जो सेकंड वाले लोग हैं ना वो सही है। DS ML AI ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि डेटा साइंस को DS बोलते हैं, ML मशीन लर्निंग होता है और AI का सबसेट ही मशीन लर्निंग होता है। मतलब AI के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स को हमें यूज करना पड़ता है। और डेटा साइंस जो होता है ना, वो मशीन लर्निंग के अंदर जो इनपुट होता है, मतलब जो डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम डेटा साइंस की लाइब्रेरी यूज करते हैं, जिसमें NumPy, SciPy, Matplotlib, libpandas, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, PyTorch हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे लाइब्रेरीज आपको मशीन लर्निंग के यूज करना पड़ेगा, जिसके अंदर आप scikit-learn का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, PyTorch का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम मशीन लर्निंग के लिए यूज करते हैं। मशीन लर्निंग में आपको क्लासिफिकेशन बेस्ड, रिग्रेशन बेस्ड, अलग अलग टाइप के मशीन लर्निंग्स आपके होते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग अपने आप में एक बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। ओके, तो देखो सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मशीन लर्निंग में ज्यादा सैलरी है, ये बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूं, ठीक है। हर
आईटी सेक्टर का बंदा एग्री करेगा कि मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के अंदर ज्यादा सैलरी है लेकिन ज्यादा काम भी है। आपको यदि आपको अपने वर्क लाइफ बैलेंस को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको रिसर्च ओरिएंटेड काम करना है, आपको 12 घंटे लग जाए, 15 घंटे लग जाए, 18 आवर्स भी लग जाए, तब भी आपको प्रोग्रामिंग से किसी भी तरीके का कोई थकान नहीं होती है या किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेस नहीं होती है, आप इस तरीके के स्ट्रेस लेने को तैयार हो तो आप बिल्कुल DSML AI भी आ सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं आपको एक कूल इन्वायरमेंट में रहना है, आप चाहते हो कि नहीं आपको वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना है, तो उसके लिए आपको वेब डेवलपमेंट, देखो कहीं ना कहीं तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा। अब ये केसेस सभी के लिए अप्लाई नहीं होते, कभी कभी वेब डेवलपर्स को भी ओवर टाइम करना होता है प्रोजेक्ट डेडलाइंस के समय में। लेकिन DSML AI चैलेंजिंग तो है क्योंकि इसके अंदर एल्गोरिथम्स को समझना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छे ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आपका जो फंडामेंटल है, फाउंडेशन है, ये सब बहुत अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए और मैथमेटिक्स भी बेटर होना चाहिए। अब DSML AI के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, तो सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है आपका पाइथन लैंग्वेज, बाकी R लैंग्वेज का भी हम यूज कर सकते हैं। करियर ऑप्शंस मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब मेन ये रहता है कि वेब डेवलपर्स की जॉब खतरे में तो नहीं है, या AI वेब डेवलपर की जॉब को रिप्लेस कर देगा। ऐसा तो नहीं है कि DSML AI का जॉब ही रहेगा 2025 में, तो ऐसा नहीं है। देखो वेब डेवलपर की जैसी जॉब थी वैसी रहेगी, वेब डेवलपर की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। देखो तो वेब डेवलपमेंट में भी अच्छा करियर ऑप्शन है। वेब डेवलपमेंट का मैंने पूरा कंप्लीट एक रोड मैप भी दिया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देखिए। DSML AI के अंदर की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसका रीजन ये है क्योंकि जितने भी टाइप के एप्लीकेशन बन रहे हैं उन सभी एप्लीकेशन में AI की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। AI इज कंपलसरी, मतलब AI एक मैंडेटरी पार्ट हो चुका है एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो वहां पर भी कुछ AI पार्ट होता है। ठीक है, आप वेब डेवलपमेंट के अंदर के भी आपको पैरेलल एक AI एप्लीकेशन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना ट्रेंड मॉडल की रिक्वायरमेंट हर जगह। ठीक है, तो इसलिए AI का मार्केट बढ़ेगा तो AI की जॉब भी बढ़ेगी, लेकिन AI के लिए फ्रेशर लेवल कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है। आपका किसी भी डोमेन में एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जांपल आप जावा डेवलपर हो, आप पाइथन डेवलपर हो, आप .NET डेवलपर हो, आप किसी भी डोमेन में हो, आप अपने आप को AI में शिफ्ट कर सकते हो यदि आपको 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है। यदि आप फ्रेशर हो तो ऐसा नहीं है कि आपको AI में जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पहले इंटर्नशिप के लिए तैयार होना पड़ेगा। पहले आप अच्छे से लर्न करो, लर्न करने के बाद इंटर्नशिप करो या कि किसी स्टार्टअप के अंदर आप जाओ, उसके बाद फिर आप टॉप MNC में जा सकते हो। इस तरीके का पर्टिकुलर आपको सिनेरियो फॉलो करना हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ख्वाब डायरेक्टली यही होगा कि आपको गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है और उसके लिए आप टाइम खराब कर रहे हो। आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी इंटर्नशिप की सर्च करनी चाहिए जो फ्रेशर लेवल के हैं, और जो एक्सपीरियंस लेवल के हैं वो अपने आप को AI, ML और DS के अंदर ग्रूम कर सकते हैं, अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको सभी टाइप के, जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के जो पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स को मैंने आपको डिस्क्राइब करा है। ठीक है, मैं ये सभी पॉइंट्स के लिए बहुत सारा एनालिसिस भी मैंने करा है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो सर्च इंजन्स हैं वहां से मैंने भी बहुत सारे कंपैरिजंस किए हैं। बहुत सारे जो AI टूल्स हैं उनका भी मैंने रिसर्च में कंट्रीब्यूशन लिया हुआ है, और इन सभी के कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग मैं आपको डिसीजन मेकिंग दे रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किसको क्या सीखना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से इसका जो कंसाइज फॉर्मेट है, इसका जो समराइजेशन है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रोग्रामर्स या ऐसे डेवलपर्स या ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लर्नर्स जो चाहते हैं कि अभी आपको उनको बस एंट्री करना है, आप उनकी जॉब लग जाए, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके बढ़ना चाहते हैं, वो वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं। कुछ एडवांस टाइप की जो मेमोरी होती है, कुछ एडवांस टाइप की जो ब्रेन होती है, कुछ एडवांस टाइप का जो माइंड सेटअप होता है, जिसको पर्टिकुलर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में एंजॉयमेंट होता है, तो मैं उस फ्रेशर को बिल्कुल सजेशन दूंगा कि वो DSML AI सीखे, क्योंकि इसके अंदर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, लिमिटलेस है, आप लिमिटलेस बैठ सकते हो, आप 8 घंटे बैठ सकते हो, 10 घंटे बैठ सकते हो, 12 घंटे बैठ सकते हो। ठीक है, आपका पूरा का पूरा जो डेडिकेशन है अपने करियर का वो प्रोग्रामिंग रिसर्च में है, तो आप बिल्कुल DSML AI सीखिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ऐसा बिल्कुल गलत है कि फ्रेशर लेवल पे एंट्री नहीं है, फ्रेशर लेवल पे बिल्कुल एंट्री मिलेगी, लेकिन आपको डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा। 3-4 प्रोजेक्ट आपको इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, गिटहब में पोस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी आपकी जॉब लगेगी। अदरवाइज यदि आप सिर्फ लर्न करते हो, आपने किसी भी टाइप का कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नहीं किया है, तो आपके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के अंदर भी प्रॉब्लम